हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपकी जो वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आपके किसके साथ शादी होगा। आपके शादी किसके साथ होंगे, वो लव मैरिज रहेंगे या अरेंज मैरिज रहेंगे। उस शादी में आगे में क्या है, मतलब आगे में शादी के बाद आप खुश रहोगे नहीं खुश रहोगे, उस इंसान के कैरेक्टरिस्टिक कैसे रहेगा और कहाँ से आपको वो मिलेंगे, और आपके जो आगे के जो सोलमेट है वो कहाँ पर आपको मिल रहे हैं, किस तरीका से मिल रहे हैं, और क्या कहाँ किस तरीका से आपकी शादी हो रही है, और कितने दिनों में मिलने की कितने दिनों के बाद शादी हो जाएगी। इस तरीका से पूरे इन डिटेल्स रीडिंग है आपके सोलमेट या शादी जिनके साथ होंगे उनके बारे में। आपके शादी कब कहाँ किसके साथ होंगे, लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, किस तरीका से आप उनसे मिलोगे और कहाँ पर मिलोगे, और किस तरीका से आप दोनों के बात बढ़ेगी, कैसे नेचर के वो इंसान रहेगा शादी के बाद। इनिशियल डेज में लाइक 1 to 2 years में कैसे आपके लाइफ रहेंगे, इसके बारे में इन डिटेल्स रीडिंग है। तो ये एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम में आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। दैट मीन्स अगर आज से 5 साल के बाद भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो 5 साल के बाद ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो जिस दिन के जिस टाइम से आप देखोगे उसी टाइम से एप्लीकेबल है। ये सिंगल्स के लिए है, वेदर यू आर ए डिवोर्सी, वेदर यू आर गोइंग थ्रू अ सेपरेशन विथ योर पार्टनर, और वेदर लुकिंग फॉर न्यू मैरिज प्रोस्पेक्ट। रिलेशनशिप में आप थे और आप निकल के बाहर आ रहे हो, ये आपके लिए है। और आप दोनों की मुलाकात कैसे रहेंगे, किस तरीके से होंगे, इन डेप्थ रीडिंग है। अगर आप इस रीडिंग को ले रहे हो, और आपको मैं बोलूंगी कि अगर आपको जो भी काम निपटाना है सब कुछ आप वीडियो देख रहे हो, सारे काम निपटा के आप बैठिए, क्योंकि सारी ये एक इन डेप्थ इंटेंस रीडिंग होने वाले हैं। ये रीडिंग सिर्फ हिंदी में ही है, तो ये रीडिंग इंग्लिश में नहीं है, दिस इज ओनली इन हिंदी। तो यहाँ पर मैं ऑप्शंस आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर 3 ऑप्शंस है। ये आपके फर्स्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 1, क्रिस्टल के रोज। ऑप्शन नंबर 2, क्रिस्टल के हार्ट। ऑप्शन नंबर 3, क्रिस्टल के फ्रूट। ये है आपके क्रिस्टल के फ्रूट। तो ये ऑप्शन नंबर 3 है, एप्पल है ये। तो आपको ये तीनों में से चॉइस करना है, इधर एप्पल, इधर हार्ट या इधर रोज। तो आपके सामने है, आप इसे पॉज कर सकते हो कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए, जो भी आप चाहो। आप अपने कोई भी ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, जीसस, साईं बाबा, जिसे भी आप मानते हो, या गुरु नानक जी, जिनको भी मानते हो आप उनको याद करें और ये रीडिंग उनके नाम से शुरू करें। और मैं आपको देती हूँ 10 सेकेंड्स। एंजल्स को अगर आप याद करना चाहते हो तो आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल हैनियल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल जेटिकाल, जिस किसी को भी आप मानते हो आप इसको उनको याद कर सकते हो। आर्कएंजल सैमुअल, आर्कएंजल इल रजील, आर्कएंजल रघुवेल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल संडाल्फोन, जिस भी एंजल्स को मानते हो उनको आप याद करें। और आप ये रीडिंग शुरू करती हूँ मैं, just for 10 seconds. शुरू करेंगे ये ब्यूटीफुल फ्रूट से, जो आपके एप्पल है। एप्पल से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि आपकी शादी कब कहाँ किसके साथ हो रही है। नेव ऑफ पेंटिकल्स, नेव ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है आपके सामने। क्वीन ऑफ शोर्ट्स, आ गए आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। किंग ऑफ शोर्ट्स, नेव ऑफ शोर्ट्स, नाइट ऑफ शोर्ट्स। यहाँ पर है आपके 6 ऑफ वैंड्स,
द स्टार्स। इसके आगे में कुछ ओरेकल कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि कब तक कहाँ कैसे शादी हो रही है आपके। एट ऑफ समर की कार्ड आ रही है। द सन की कार्ड आ रही है। की ऑफ लाइट। Expect powerful changes. Take time to breathe out. ऐसे लग रहे गाइस जैसे कि आपकी पहले से ही आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रही है। पहले से ही कुछ ना कुछ इश्यूज है आपके लाइफ में। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो आपके पहला जो रिलेशनशिप था या इससे पहले जो रिलेशनशिप था, वेदर आप शादीशुदा थे और सेपरेटेड हो, और आपके इससे पहले शादी हो चुका था, या आप सेपरेटेड हो, या वेदर नॉट सेपरेटेड हो, आप एक रिलेशनशिप में थे, शादी नहीं हुआ है, लेकिन आपको पहले किसी के साथ आपके रिलेशनशिप था जो बहुत अच्छा नहीं चला। वो इंसान आपको काइंड ऑफ काफी दिन तक यूज करा, आपको काफी होप देते रहे और फिर आगे में छोड़ के चले गए। इस तरीका के कार्ड आ रही है कि आगे में उन्होंने छोड़ के चले गए, बहुत दिन तक आपको होप देते रहे कि हाँ मैं आपके पास रहूंगा, आपके साथ दूंगा और आपको शादी करूंगा या आपको शादी करूंगी, और उसके कुछ दिनों के बाद इन्होंने छोड़ के चले गए हैं। एंड उसके बाद आपके लाइफ में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है। की ऑफ लाइट, आपको जो स्पिरिचुअलिटी में जो चीजें पता नहीं था वो आपको पता चला है। और मुझे ये लग रहा है कि एग्जैक्टली अबाउट 5 to 6 months पहले की बात है, कोई आपके लाइफ में था, उसके साथ आपके बहुत एक अच्छे बॉन्डिंग थे, चाहे आपके साथ उनके शादी का बात चल रहे हो, या आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड था, या आपके शादीशुदा आपके हस्बैंड थे, तो जो भी है, हस्बैंड था या वाइफ था, जो भी थे आपके लाइफ में, उनके जाने के बाद आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ काफी हुआ है। पिछले 5 to 6 months में आपके काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ रही है। आप जो चीजों को आप समझते नहीं थे उस चीजों को आप धीरे धीरे समझने के लिए कोशिश करो। यूनिवर्स के कई सारे चीजें, कई सारे इरादा जो था वो आपको समझ में नहीं आते थे, लेकिन इस वक्त को मैं देख रही हूँ कि आप उस चीजों को समझ पा रही हो। धीरे धीरे आपके सामने वो चीजें खुल के आ रही है कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। तो इस तरीका के कार्ड्स आ रहे हैं कि आप भी जो है, अभी आप बहुत ज्यादा संभल गए हो, बहुत ज्यादा काम हो गए हो, बहुत पेशेंस रखे हो। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में एक पावरफुल चेंजेस आ रही है, वो भी न्यू मून इक्लिप्स। तो 11th of June के बाद आपके जो है आपके पावरफुल एक चेंजेस आ रही है। 11th of June अमावस है या न्यू मून है, तो उसके बाद आपके लाइफ में एक पावरफुल चेंजेस आ रही है। और वो मैं देख रही हूँ कि 11th of June के बाद ही आपके लाइफ में किसी को एंटर करते हुए 11th of June से लेके 8th of August, ये एक ऐसे टाइम रहेंगे जिस टाइम में आपके लाइफ में कोई एक इंसान एंटर कर रहा है। ये कैसे इंसान है? ये आपके कोई पुराना बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या पुराना कोई रिश्ता नहीं है। ये जो इंसान है इनको आप पहले से नहीं जानते हो, अब भी नए नए आपके लाइफ में आएंगे, आप उनको जानने लगोगे और आगे में आपके उनके साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होने लगेंगे। आप उनको जानने लगोगे, आपके बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी उनके साथ। और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि ये इंसान आपके लाइफ में आके आपको सहारा देते हुए, और आपको वो जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन है जिसे आप कभी भूल नहीं पाते हो कि आपके पार्टनर ने आपको जिस तरीके से धोखा दिया था, झूठ बोलते थे, उस सिचुएशन से आपको निकालते हुए मैं देख रही हूँ। मैं कुछ और भी कार्ड लूंगी। ये इंसान पर्सनालिटी वाइज कैसे है? डेफिनेटली एक ऐसे इंसान है जो किसी को धोखा नहीं देते हैं, बहुत ज्यादा लॉयल इंसान रहेंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला इंसान रहेंगे, जैसे कि मुंह के ऊपर मुफट है और बात कर देते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में। और आप जैसे दुखी हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, इस टाइम में आपके साथ देने वाला भी इंसान होंगे। डोर टू रोमांस, जैसे ही ये इंसान आपके लाइफ में आ रही है
तुरंत आप दोनों के एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो जाएंगे। ये अगर ये एक ऐसे इंसान है, ये अगर आपको कभी भी कुछ भी प्रॉमिस कर देते हैं तो वो प्रॉमिस रखते हैं, वो प्रॉमिस नहीं छोड़ते हैं, वो प्रॉमिस डेफिनेटली वो इंसान रखते हैं। तो डोर टू रोमांस की कार्ड आ रही है। जैसे ही आपके साथ इनके मुलाकात होंगे विद इन 30 to 40 डेज, सपोज 11 जून आपके साथ मुलाकात हो रही है, तो आपके विद इन 30 to 40 डेज जो है उसके बाद उनके और आपके रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा गहरा हो जाएंगे। आप लोग फ़ोन में चैट करोगे दिन रात, आप मिलोगे बीच बीच में, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएंगे, कनेक्शन बन जाएंगे। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत लॉयल इंसान है, समझदार इंसान है, प्रैक्टिकल बहुत है, बहुत प्रैक्टिकलिटी में चलते हैं, ख्वाब की दुनिया में, फैंटेसी की दुनिया में नहीं जीते हैं। हाँ, ये रोमांटिक किस्म के इंसान नहीं होंगे, बहुत रोमांटिक नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान रहेंगे। लेकिन कॉर्नुकोपिया की कार्ड आ रही है, जैसे कि इनके पास पैसा, धन दौलत, खाने पीने के सब चीज़, या जो भी होती है जो एक इंसान के पास होना चाहिए, वेल सेटल्ड इंसान होंगे। लाइक इनके पास गाड़ी, बंगलो, पैसा, इन सब चीज़ों का कमियां नहीं रहेंगे। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। तो ये जो कार्ड बता रहे हैं कि आपके जिस पर्सन के साथ शादी होने वाले हैं, या ये जो पर्सन नया आपके लाइफ में आने वाले हैं, ये इंसान एक ऐसे इंसान रहेंगे जिसके साथ आपके मुलाकात के बाद आप कई सारे प्रैक्टिकल चीज जानोगे। और ये बहुत सोच समझ के अपना पैसा खर्चा करते हैं, ऐसे नहीं है कि देदार खर्चा करते हैं, वेल सेटल्ड है लेकिन सोच समझ के खर्चा करते हैं, सोच समझ के चलते हैं, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। एनेक्शियस की कार्ड आ रही है कि आप इतने दिनों से जो आपको तकलीफ है, आप ऑल टायर्ड, आप हमेशा सोचते हो कि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की सही नहीं होते होंगे, वो आपको धोखा देके जाएंगे, वो आपके साथ नहीं देंगे। ये जो चीज़ें हैं, ये इस इंसान के साथ मिलने के बाद आपका वो चीज़ ठीक हो जाएगी, आपके वो सोच ही ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ इस इंसान के लिए, जो मैं देख रही हूँ कि बेसिकली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 10 of Pentacles एंड सन की कार्ड आ रही है। शादी के बाद आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे, शादी के बाद आपको इतना इश्यूज नहीं है, जल्द से जल्द आप फैमिली को एक्सपेंड करोगे। एटलीस्ट शादी के बाद 2 to 3 years तक तो आपके कोई इश्यूज नहीं दिख रहे। आफ्टर 2 to 3 years के आगे की कारण मैं नहीं देख सकती, क्योंकि एनर्जी का भी एक हद तक एनर्जी आप चेक कर सकते हो, एनर्जी टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि आपको आगे पीछे जो दुख मिला हुआ है उसके साथ उसके वजह से आपको इतना अच्छा इंसान मिल रहा है। तो इनके साथ मुलाकात के टाइम आपके हो रही है अगस्त तक, जून 11 से लेके अगस्त 10-12 तक आपके इनके मुलाकात हो जाएंगे। और उसके बाद मुलाकात के 1 साल के अंदर ही आप दोनों की शादी हो जाएंगे। आप ये ब्रांड न्यू पर्सन है, कोई पुराना कोई नहीं है, नया कोई पर्सन है। और आप इनसे कैसे मिलोगे, कोई फ्रेंड्स के थ्रू आप मिलोगे। जैसे आपके कोई ऑफिस कोलीग, कोई फ्रेंड्स हो, या आपके पेरेंट्स के फ्रेंड्स हो, या उनके कोई भी जानने वाला हो, या आपके भाई बहन के कोई फ्रेंड्स हो, उनके थ्रू ये प्रपोजल आएंगे। ये एक तरीके से बिल्कुल पूरा पूरा मुझे लग रहा है कि ये एक बिल्कुल अरेंज मैरिज होगा, जहाँ से वो प्रपोजल आएंगे, फिर आप दोनों बात करोगे। लेकिन आप जब बात करोगे तो आप दोनों के रोमांस स्टार्ट हो जाएंगे, फिर ये लव मैरिज में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। इस इंसान के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 9, 18 and 27, 9, 18 and 27, नंबर 4, 22, 31 and 13, और नंबर 3, 20, 30, 21 and 12। इनमें से इस इंसान के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 11, 2, 20 and 29 भी हो सकते हैं। तो इस इंसान के डेट ऑफ बर्थ इनमें से हो सकते हैं। आप देख लेना कि इनमें से आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो रही है कि नहीं हो रहे। मुझे लग रहा है ऑक्यूपेशन वाइज ये जो इंसान जो आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, इधर तो आपने बिजनेस करता होगा, या बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर के इंसान हो सकते हैं, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, या कोई कंपनी में अकाउंटेंसी के रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हैं, या कोई बैंक में काम कर रहे हैं, बैंक मैनेजर वगैरह हो सकते हैं। या ये इंसान एक ऐसे इंसान है जो कोई गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जैसे पब्लिक सर्विस ऑफिसर, पब्लिक कमिश्नर, या
या वोटिंग कमिश्नर के ऑफिस में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव के जॉब करना, रेलवे में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव के जॉब करना, ये किसी भी तरीका के एडमिनिस्ट्रेटिव के जॉब वो करते होंगे। तो कोई गवर्नमेंट जॉब करता होगा एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑथोरिटेटिव जॉब करते होंगे, या इस तरीका के इंसान होंगे जो फाइनेंशियल सेक्टर के साथ रिलेटेड काम करता है या अपना बिजनेस चलाता है जो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें रहेंगी आपके पास, सब कुछ रहेगा। लेकिन ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, ना बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करते हैं, बातों बातों पे आपको गिफ्ट नहीं देंगे, बहुत प्रैक्टिकल इंसान रहेगा, लेकिन बहुत ही अच्छे, लॉयल और आपके ख्याल रखने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला, इस तरीका के इंसान रहेगा, विच इज़ रियली गुड। और आपकी शादी के बाद अगले शादी के अगला जो 2 साल होंगे वो बहुत ही अच्छा रहेंगे। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसके आगे में जो भी न्यू मून हो रही है उस टाइम से शुरू करके टाइम शुरू हो रही है कि आपके जो पर्सन है वो उस न्यू मून के बाद ही आपके साथ उनके मुलाकात हो सकते हैं, और वो आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। और एंटर किस तरीका के करेंगे, कहाँ से वो रेफरेंस आ रहे हैं, मैंने आपको सब कुछ बोला हुआ है कि जैसे कोई फ्रेंड्स के थ्रू, कोई कोलीग्स के थ्रू, आपके पेरेंट्स के कोई फ्रेंड्स या कोलीग्स के थ्रू, आपके ब्रदर सिस्टर के कोई फ्रेंड्स या कोलीग्स के थ्रू आ रहे होंगे, इसके इनके प्रपोजल आएंगे। और उसके बाद आप दोनों जब मिलोगे, बात करोगे, तो आप दोनों के बीच में भी एक रोमांस चालू हो जाएंगे, और आपको समझ में आएगा कि हर कोई इंसान धोखेबाज नहीं होते। आपको पहले बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है, एक से अधिक रिलेशनशिप रहा है, और हर कोई धोखा देके झूठा प्रॉमिस करके गए, लेकिन ये इंसान उस तरीका के नहीं है। तो यही है आपके रीडिंग। आपके जो पर्सन के नेम के इनिशियल्स जो है, फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं ए, यू, पी, टी, ई, वी, एस, एम, वाई। आगे में आपके सजेशन कार्ड देखेंगे। आप लोग जो खुद आप लोग मेरे चैनल देख रहे हो, आप लोग जोडियक साइन में वाइज आप लोग लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के जोडियक साइन होंगे, या मुझे लग रहा है कि आप लोग वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के जोडियक साइन से होंगे। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, एंड डेफिनेटली यस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एरीज एंड लियो, इनमें से आपकी एनर्जी है। आप लोग के जो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं एन, आई, एस, ए, बी, सी, एम, वी, आर, एल, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। 2 सजेशन कार्ड आ रही है आर्कएंजल माइकल की तरफ से ही, दोनों सजेशन कार्ड है, दोनों सजेशन कार्ड आर्कएंजल माइकल कर रहे हैं। पहला तो it will be better if you just make a decision over analyzing a problem, find a compromise। शायद ये इंसान जब आपके लाइफ में एंटर करे तब आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जब आप बिल्कुल प्रॉपरली कोई डिसीजन नहीं ले पाओ, आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहो, क्योंकि आपके पुराने जो रिलेशंस है उसमें आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिला है। लेकिन ये इंसान ऐसे नहीं है, तो आर्कएंजल माइकल कह रहा है कि आप ही इज सजेस्टिंग यू कि आप जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लेना, बहुत ज़्यादा सोचना मत। इट विल बी बेटर कि बहुत ओवर एनालाइज नहीं करके आप अगर डिसीजन जल्द से जल्द लेते हो। और यहाँ पर पेज ऑफ माइकल की कार्ड आ रही है, एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंज, यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड, रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स वेरी थॉरली। ये आपके जॉब के लिए आ रही है, शायद आप कोई नया जॉब ज्वाइन करने वाले हो, तो वहाँ पर बोल रहे हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स है वो चीज़ों को आप अच्छे से पढ़े और उसके बाद आप नया जॉब ज्वाइन करो। और दूसरी एक बात है कि जो भी इंसान आपके लाइफ में आ रही है उनसे धोखा ना हो, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी से भी बात करते हो तो उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एसएसएन नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो भी है, इन सारे चीज़ों का आप ख्याल रखिए और इस सारे चीज़ों को आप अच्छे से देखिए, ध्यान रखिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखिए, इस सारी चीज़ों के ऊपर ख्याल रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि उनके डॉक्यूमेंट्स क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही है आपकी रीडिंग आज के लिए। जिन्होंने चॉइस किया था ये ब्यूटीफुल फ्रूट, जो येलो कलर के फ्रूट है, और मैं आगे बढ़ूंगी और देखूंगी कि बाकी लोगों का रीडिंग क्या आते हैं।
I need little bit of water and then we will start next reading. अब जिन्होंने चॉइस किया है हार्ट, ये क्रिस्टल के हार्ट है, जिन्होंने क्रिस्टल के हार्ट चॉइस किया है उनके रीडिंग करेंगे। आपके फर्स्ट कार्ड जो है द मून, आपके सेकंड कार्ड जो है 10 ऑफ वैंड्स, थर्ड कार्ड है 2 ऑफ कप्स, फोर्थ कार्ड है 8 ऑफ शोर्ट्स, एस ऑफ वैंड्स, डेथ, द सन। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, बेसिकली जो सिचुएशन आ रही है इसके मुताबिक जाओ तो डेफिनेटली आपके मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपके अभी रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई भी हो जिनके साथ रिलेशनशिप है, वो आपके ट्रू सोलमेट तो है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आना जाना करते रहते हैं, टिकता नहीं है आपके लाइफ में। मत बहुत ज़्यादा आना जाना होते हैं इनकी लाइफ में, कभी चला जाता है तो कभी आ जाता है, तो इस तरीक़ा से है। और हैप्पी फैमिली एंड डोर टू रोमांस, हैप्पी फैमिली के कार्ड आ गया, हैप्पी फैमिली के कार्ड आ गए जो बहुत ही अच्छा कार्ड है, एंड डोर टू रोमांस के कार्ड आ गया है। आप देख सकते हो डोर टू रोमांस, तो हैप्पी फैमिली एंड डोर टू रोमांस की कार्ड आ रही है। डिकेट, एनवी, दुश्मन आपके बहुत सारे हैं, वुमन होल्डिंग हार्ट, वुमेन होल्डिंग हार्ट की कार्ड आ रही है। आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल पर्सन हो, डोर टू वैल्यू, लेकिन आपके जो दुश्मन है बहुत ज़्यादा एनिमीज आपने क्रिएट कर रखा है। आप बहुत ही अच्छे एक इंसान हो, लेकिन आपने अननेसेसरली बहुत ज़्यादा क्रिएट करके रखा है एनिमीज वगैरह। तो यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है कि आप एनिमीज बहुत क्रिएट करके रखे हो, शायद आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर भी है, या टोना टोटका किसी ने ऐसे कुछ किया हुआ है, क्योंकि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा है, दोस्त से ज़्यादा आपके दुश्मन जहाँ पर भी जाते हो पैदा हो जाते हैं, चाहे वो जॉब में हो चाहे कुछ भी हो। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आपके फ्रेंड्स बनने की दावा करते हैं या बोलते हैं कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो है नहीं फ्रेंड्स, वो लोग आपके साथ दुश्मनी निभा रहे हैं, कुछ ना कुछ तरीके से आपको हार्म ही कर रहे हैं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे जॉब के प्लेस में हो चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो। आप अगर उनको कुछ शेयर करते हो तो शेयर करना आज से ही स्टॉप कर दो, क्योंकि वो आपको गलत सजेशन भी देता है और या देती है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि फैमिली प्रेशर के वजह से ये इंसान जो है, आपके पार्टनर जो है अभी करेंटली जिनके साथ आपके रिलेशनशिप है, ये आना जाना बहुत करते हैं। लाइक ये एक जगह पे टिकता नहीं है, ये आपसे बात कभी करेंगे तो कभी बात नहीं करेंगे, इस तरीक़ा से है। फैमिली प्रेशर की वजह से इनके जो है, इनके कैरेक्टर इस तरीक़े से बना हुआ है कि ये आना जाना इधर उधर बहुत ज़्यादा भटकते हैं, बहुत ज़्यादा आना जाना करते हैं। तो ये सब कुछ जो हो रही है वो फैमिली प्रेशर की वजह से, और आगे में भी 1 ईयर तक ऐसे ही चलेंगे, कभी वो आपके पास रहेगा तो कभी नहीं रहेंगे। इस तरीका के कुछ ना कुछ सिचुएशन होंगे, जो कभी वो आपके पास होंगे तो कभी नहीं होंगे। यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ कि सन की कार्ड आ रही है, लेकिन आखिर तक आफ्टर 1.5 ईयर्स ऐसे कुछ मुझे लग रहा है कि आखिर तक आपकी शादी हो जाएंगे। बट ये होते होते कम से कम आपको 1.5 ईयर्स लग जाएंगे, कि आपके कम से कम 1.5 ईयर्स टू 2 ईयर्स लग जाएंगे। उसके बाद ये इंसान आपके वैल्यू समझेंगे। आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को लेके
इमोशनल हो। अगर मैं इनके जॉब के बारे में बताऊं, आपके जो सोलमेट या पार्टनर है उनके जॉब के बारे में बताऊं, तो मैं बोलूंगी कि कुछ खास जॉब ये करता नहीं होगा। कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, या आईटी सेक्टर या इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ काम करते हैं। तो कम्युनिकेशन रिलेटेड काम क्या होता है? टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर्स। इंजीनियर्स तो कम्युनिकेशन नहीं करते, बट इनके इंजीनियर्स की कार्ड आ रही है कि कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ काम करता है, या जैसे एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, या इस तरीका के कुछ काम करेंगे। जैसे कोई पब्लिक के साथ कनेक्टेड काम, जैसे कोई पोस्ट ऑफिस में भी कोई सीनियर जॉब हो सकते हैं, या बैंकिंग सेक्टर में जो फ्रंट ऑफिस, हेल्प डेस्क, रिसेप्शनिस्ट में बैठते हैं, इस तरीका के काम करने वाले इंसान होंगे। तो जो कम्युनिकेशन रिलेटेड करते हैं, जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं और राइटर भी हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी कम्युनिकेशन रिलेटेड ही काम करते हैं। सोशल वर्कर हो सकते हैं, या आपके, मैं देख पा रही हूँ कि ये एक ऐसे इंसान होंगे जो बेसिकली कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड काम करता होगा, या आईटी सेक्टर रिलेटेड काम, आईटी इंजीनियर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इस तरीका के कुछ ना कुछ काम करते होंगे। और नहीं तो ये इंसान एक ऐसे होंगे, ऐसे इंसान है जो इंजीनियर्स है, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कुछ भी इंजीनियर हो सकते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग, ब्लासमिक मून, आपको हीलिंग लेना चाहिए। चैनल में डिजायर पार्टनर की हीलिंग है, उसको अगर आप लोगे तो मुझे लगता है कि आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये जो आपको लेके अपने पेरेंट्स के सामने आपके बात नहीं रख पाता है, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगे। आगे में मैं और भी देखूंगी कार्ड के, आपको आपके साथ इनके मुलाकात कैसे हो रही है, आप इनसे मिल कैसे रहे हो, ये चीज मुझे देखना है। जॉयस फान, increase, न्यू बिगिनिंग। इनके साथ जो आप मिले थे, जो जब मिले थे, क्योंकि ऑलरेडी ये आपके लाइफ में है, तो जब आप इनके साथ आपकी मुलाकात हुआ था, वो आपको कोई ना कोई सोशल गैदरिंग, सोशल मीडिया, ऐसे कुछ जगह पे मिले होंगे, या कोई जॉब के प्लेस में जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा काम करते हैं, ऐसी जगह पे आप इनके साथ मिले थे। और मुझे लगता है कि आपके साथ इनकी मुलाकात हुए लाइक 1.5 years हो गए हैं। आप दोनों जो रिलेशनशिप में हो, ऑलमोस्ट इट इज 1.5 years और 1 years। बिफोर 1 year you met him through social media, social gathering, or through any of the social incident। तो यू हैव मेट हिम थ्रू सोशल इंसिडेंट, और कहीं पर जो इकट्ठा होते हैं इस तरीका के कोई जगह था जहाँ पर आपने उनके साथ पहली बार मिले थे। और आगे में मैं देख रही हूँ कि 1 साल या 1.5 साल हो चुका है, 1.5 year से आप इनको जान रहे हो, इनके साथ आपके रिलेशन है भी आपके सोलमेट, लेकिन बार बार छोड़ के जाते फिर वापस आते। तो उनके लिए, उस कार्ड के लिए बताया जा रहा है कि ये टाइम फॉर हीलिंग, आपको हीलिंग सेशन लेना चाहिए, और आपको अपनी इस रिलेशनशिप को हील करना चाहिए। और इस इंसान के इनिशियल्स जो है ये शुरू हो सकते हैं DITCEVG जे, इनमें से इनके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। और आपकी डेट ऑफ बर्थ या इनके डेट ऑफ बर्थ होंगे 8, 26 एंड 17, 2, 20, 11 एंड 29। एंड नाम के और भी कुछ लेटर मेरे सामने आ रहे हैं, जैसे CRS, इनमें से भी आपके नाम हो सकते हैं। 1, 10, 19 एंड 28, ये भी आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों को क्राफ्टिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, आप लोग कुछ ना कुछ करते रहते हो, घर में कुछ ना कुछ बनाना, जो भी चीज़ें फेंकने वाला है उस चीज़ों को यूटिलाइज करके कुछ ना कुछ करना, ये क्राफ्टिंग के शौकीन लोग हो, मैं देख पा रही हूँ क्राफ्टिंग के शौकीन लोग हो। आपके लिपस्टिक के शौकीन हो, काफ़ी ज़्यादा लिपस्टिक यूज़ करते हो। हेयर स्पा वगैरह करने की शौकीन हो, आप हेयर के बहुत ख्याल रखते हो, बहुत ज़्यादा हेयर स्पा इन सब चीज़ों में रहते हो, या ब्यूटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो, या ब्यूटी रिलेटेड कुछ काम करते हो, इस तरीक़ा से मुझे लग रहे हैं। और आप लोगों के जैसे कि आपके पार्टनर के या आपके डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दिया, आप लोग के ज़ोडिएक साइन मैं बता देती हूँ। सन मून राइजिंग में आप लोग हो सकते हो कि एरीज, लियो एंड सैजी, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी। ये आपके सन मून राइजिंग में आपकी एनर्जी या आपके पार्टनर के होंगे, आपकी एनर्जी है खास करके, तो ये आपके जोडियक साइन होंगे।
तो आप लोग ब्यूटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो, और मैं जब देख रही थी कि हाँ आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो, बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा फूडी भी हो, इस तरीके से कुछ चीज़ मेरे सामने आ रही है। और मैं देख पा रही हूँ कि लंबी बाल है आपके, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हेयर है। एंड दिस पर्सन इज़ वेयरिंग ऑरेंज कलर टॉप, आप ऑरेंज कलर के टॉप पहने हो, ब्लैक कलर के ट्राउजर्स पहने हो, शायद कहीं पर रेडी होके जा रहे हो। तो ये हो सकता है कि आज की इंसिडेंट्स है या कल के इंसिडेंट्स, रिसेंट में ऐसे कुछ इंसिडेंट होगा। प्लेटफॉर्म हील्स है आपके। दूसरा मैं देख रही हूँ कि एक बहुत ही ज़्यादा स्लिम लड़की है, मतलब स्कीनी है, और उनके ग्रीन कलर के टॉप एंड जीन्स जो मैं देख रही हूँ कि ग्रीन कलर के टॉप, सी ग्रीन या ग्रीन कलर के हल्का ग्रीन है, और जीन्स पहने हुए हैं। ये भी रास्ते से चल रहे हैं, और रास्ते जहाँ से जा रहे हैं वहाँ पर इस तरीका के लाइक ऐसे जा रहे हैं तो इस तरफ में ये एक कोरियर शॉप है, रेड कलर की उसके बैनर है। आई कैनॉट सी देख के कौन सी कोरियर शॉप है। तो ये कोई ना कोई है, किसी के घर में कोई बीमार है, मैं देख रही हूँ कि वो मेडिसिन खरीदने जा रही थी। तो इस तरीके से एक लड़का का मैं देख पा रही हूँ कि ब्लू शर्ट में जा रहे हैं कोई टेम्पल में एंटर करते हुए। ये शायद कल के इंसिडेंट है या आज की इंसिडेंट है। जो टेम्पल है उस टेम्पल के ऊपर मैं देख रही हूँ कि ये शायद शिव जी के मंदिर है। तो ये कल का इंसिडेंट होगा या आज का इंसिडेंट है। तो ब्लू कलर के शर्ट पहना हुआ है, वो टेम्पल में कुछ लेते हुए, हाथ में लेते हुए एंटर कर रहा है। तो ये है आपकी रीडिंग। और ये इंसान जो है, आपके पार्टनर जो है, नेचर वाइज कैसे है? नेचर वाइज ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है, लेकिन इनके पेरेंट्स जो है, ये पेरेंट्स कास्टिज्म, सोशल स्टेटस बार, एज गैप या रिलीजियन बार कुछ है। इनके पेरेंट्स जल्दी से इन्हें मानते नहीं है, इनके कोई भी बात नहीं मानता है, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में रहते हैं, या बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में रहती है, और इसी के वजह से आपको बार बार छोड़ के जाते हैं। आते आपके लाइफ में आ जाता है और फिर छोड़ के जाते हैं, या आ जाती है फिर छोड़ के जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स इसको हमेशा प्रेशर करते हैं अपने रिलीजन, अपने कास्ट या अपने एज ग्रुप में या सोशल स्टेटस में देखने के लिए। और आप उस कोई ना कोई आपके और उनके बीच में इन सारी चीज़ों का गैप है, सोशल स्टेटस गैप, कुछ ना कुछ जैसे कि एज गैप, कुछ ना रिलीजियन या कास्ट की गैप, इस तरीका की चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन मैं देख रही हूँ कि शादी आपके है, सन कार्ड है, फाइनली जो है मेजर अरकन के सबसे मेजर कार्ड है, सन कार्ड आ रही है, शादी आपकी है, और बहुत अच्छे तरीके से आपकी शादी है, और आप दोनों शादी भी करोगे और खुश भी रहोगे आगे में। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। आगे में चलेंगे और देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था फाइनल। अच्छा, इससे पहले कि मैं जाऊँ, आपको एक सजेशन कार्ड मैं देना चाहती हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए सजेशन क्या है। The illusion of entrapment, a lack of self-confidence that makes you feel helpless, being afraid or to take action, the responsibility for your life now. आपको यहाँ पर कहा जा रहे हैं कि आपको थोड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर ये इंसान आपके लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे और आगे में आना जाना कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ आपके लाइफ में, तो आपको उनके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको उनके साथ ऐसे कुछ बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा, या इस तरीके से बात करना पड़ेगा अपने आप को मतलब कंट्रोल में रख के उनके ऊपर, कि आपको आपके जो पार्टनर है उसके ऊपर अपने आप को कंट्रोल रखो, और इस तरीके से बात करो। जैसे कि कई लोग हैं बहुत स्लो वॉइस में बात करते हैं। आज ही सुबह मैं किसी की पर्सनल रीडिंग कर रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आप इस तरीके से क्यों बात करते हो, जैसे कि आप लाचार हो, बेबस हो। आप थोड़ा कंट्रोल में रख के बात करिए कि नहीं, मुझे तो ये कमिटमेंट चाहिए, अगर आपको कमिटमेंट देना नहीं है तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। इस तरीके से जब आप बात करोगे तो ये इंसान आपके लिए कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें और कंट्रोल में लेके बात करें। आपका कंट्रोल होना चाहिए जब आप बात कर रहे हो, कोई बातों को सामने रख रहे हो। ऐसे नहीं कि हर बार अब जो सामने वाला है वो ही आपको कंट्रोल कर रहे, इस तरीके की सिचुएशन नहीं होना चाहिए। तो वही यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि इस तरीका की सिचुएशन मत करो। जब आप बात करो तो एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ सामने में रखो कि आप मुझे कमिटमेंट दीजिए, और इस तरीके से आना जाना आप करते हो उससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचते हैं, दिस इज़ नॉट द वे। इस तरीके से कुछ बात करके अपने आप का कंट्रोल बनाओ उनके ऊपर, प्रॉपर कंट्रोल के साथ उनसे बात करिए। यही आपके सजेशन है यूनिवर्स की तरफ से। और इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी और आगे चलेंगे और देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया है
flowers. Last but not the least, जिन्होंने चॉइस किया है फ्लावर्स। लास्ट रीडिंग कर रही हूँ। देखते हैं कि आपकी क्या रीडिंग आ रही है। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल सैमुअल। सोलर प्लेक्सिस चक्रा के कार्ड आ रही है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपको जरूर हीलिंग लेना चाहिए। पहला कार्ड ही आपको बोल रहा है कि आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र में प्रॉब्लम है, विल पावर बहुत ज्यादा डाउन है आपका और आपके पार्टनर का, दोनों में से किसी एक का या दोनों का ही। तो आपको डोर टू पर्सनल हीलिंग चैनल में ऑरा एंड चक्रा क्लिनजिंग बैलेंसिंग का वीडियो रखा गया है। आई हैव डन दिस हीलिंग सेशन एंड ऑन चैनल, आई अपलोडेड दैट वीडियो। आपको फ्री हीलिंग सेशन नहीं मिलते, जो भी हीलर के पास जाते हो वो पैसा चार्ज कर लेते हैं, यहाँ पर फ्री में मिल रहा है तो उसे लीजिए जरूर। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ कॉइन। डेफिनेटली आप लोग सोलमेट हो। खरनुक हो, पिया, दोनों ही वेल सेटल्ड हो, दोनों ही वेल सेटल्ड पर्सन हो, एनक्शियस हो। आपको शादी को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो, काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हो, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है, ऐसे कुछ घबराने वाली बात नहीं है। आप दोनों ट्रू सोलमेट हो, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो सकते हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो। द चैरियट, किंग ऑफ वैंड्स, 5 of cups, 5 of pentacles, 7 of swords, 8 of wands, strength। यहाँ पर मैं बताऊंगी कि आप दोनों सोलमेट हो, ट्रू सोलमेट हो। आप और आपके पार्टनर जो है, अभी के जो पार्टनर है वो दोनों, आप दोनों ट्रू सोलमेट हो। यहाँ पर कुछ हीलिंग की जरूरत है। आप दोनों में हिम्मत कम है, अपने फैमिली को नहीं बता पाते हो कि शादी करना है। हिम्मत की कमियां दोनों में ही है। सोलर प्लेक्सिस चक्र के विल पावर बिल्कुल कम है। सोलर प्लेक्सिस चक्र के मैं बताऊंगी कि आपको हीलिंग लेना चाहिए, सोलर प्लेक्सिस चक्र की हीलिंग लेना चाहिए, तो आपके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होंगे। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो नेचर वाइज बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे इंसान है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग, गुड लुकिंग, चार्मिंग, सारी चीज़ें इनके साथ है, लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि बताए, मतलब अपने फैमिली को कुछ बता पाए। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ शोर्ड्स आ रही है। कुछ ना कुछ तरीके से आपको चीटिंग भी कर रहे हैं। शायद अपने पेरेंट्स के चलते हुए किसी और के साथ बात करते, उन्होंने कोई प्रपोजल देखा है, उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, उसके साथ हमेशा बात हो रही है और आपको ये चीज़ बताता नहीं है। तो कुछ ना कुछ इस तरीके से है। आपको इनके साथ क्लियर कम्युनिकेशन के सजेशन दिया जा रहे हैं। आपके लव मैरिज या अरेंज मैरिज है, ये लव मैरिज ही है। आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में हो तो ये डेफिनेटली आपके लव मैरिज है। और डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको वो कंट्रोल करते हैं, आपकी इमोशन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन आपका कंट्रोल उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो रिलेशनशिप के मैटर में, स्पेशली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। आपको लगता है कि ये इंसान आपको बहुत जल्दी छोड़ के चला जाएगा, और ये सच है कि जुलाई अगस्त तक छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आपके ट्रू सोलमेट है तो जैसे छोड़ के भी जाता है तो भी विद इन एन ईयर, लाइक 11 to 12 मंथ्स के अंदर ही आपके लाइफ में दोबारा ये इंसान वापस आ जाएंगे और वापस आके आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। अगर आप नहीं चाहते हो कि इस तरीके से कोई चीज़ें हो, कोई चीज़ हो आपके साथ, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको सोलर प्लेक्सिस चक्रा की हीलिंग लेना चाहिए। तब आपके विल पावर बढ़ेंगे और आप इस इंसान को जो चीज़ आप बता नहीं पाते हो, आप उनके तरफ से, मतलब वो आपको कंट्रोल करता है, आप नहीं कंट्रोल में हो, आप उनके कंट्रोल में हो, वो सारा चीज़ उलट जाएंगे, वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे एंड आप
आप उनको कंट्रोल करने लगोगे। और आपको, मैं नहीं बोलती हूँ कि आप उनको कंट्रोल करो पूरी तरीके से, लेकिन आपके थॉट्स जो है, थॉट प्रोसेस उनको समझ में आएंगे। और थोड़ा बहुत कंट्रोल में लेना भी ज़रूरी है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि इमोशन में बह के आपको ही वो इंसान कंट्रोल कर रहे हैं और आपका कुछ बात नहीं चलता है। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपका ऐसे सिचुएशन रहेगा कि आप फिर उनके इमोशन के ऊपर थोड़ा आपको कंट्रोल रहेगा, आप आपके बात सामने रख पाओगे। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा के आप ज़रूर हीलिंग लीजिए। जो ऑल चक्रा क्लींजिंग एंड हीलिंग के वीडियो है फ्री में, उसको लीजिए। डिक्रीज के कार्ड आ रही है। दिन पे दिन जो है आप दोनों के अट्रैक्शन, आप दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप, ये सारे चीज़ें ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं कि, और आपके अट्रैक्शन घटता हुआ दिख रहे हैं। सारे चीज़ ऐसे लग रहा है कि दिन पे दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इस ये जो चीज़ है इसको आपको समझना होगा, सोचना होगा, और इस चीज़ों को आपको ख़त्म करना होगा कि हमारे अट्रैक्शन, हमारे लव लाइफ सब कुछ ख़त्म होते जा रहे हैं। इंक्रीज, आपको इंक्रीज करने के लिए बोल रहे हैं कि आप एफोर्ट को इंक्रीज करो। हीलिंग सेशन लीजिए। चैनल में डिज़ायर पार्टनर के साथ मैरिज का भी हीलिंग है, उसे भी लीजिए। और ऑप्टिमिस्टिक का कार्ड आ रही है कि जैसे आप ऑप्टिमिस्टिक हो बहुत ज़्यादा, इस तरीके से आ रही है कि आपको देखो इस वक्त को ट्रू लव है, आपका ट्रू लव है, ट्रू सोलमेट है। तो आपके बनता है कि आप इस इंसान के लिए हीलिंग लीजिए। आप जो ऐसे रहते हो द लविंग वुमन, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड इंसान हो। और ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे है कि बहुत इंटेलिजेंट, चालाक किस्म के आदमी है, बट बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी के भी है। तो कोई भी अट्रैक्टेड भी हो जाते हैं इनसे तुरंत ही। लेकिन आपको मैं यही बताऊंगी कि आपको इस इंसान के साथ एक्चुअली रिलेशनशिप को जो है आगे अगर बढ़ाना है और आगे आप फ्यूचर देखना है, तो आपको सोलर प्लेक्सिस चक्रा का हीलिंग लेना पड़ेगा। थोड़ा विल पावर बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ उनके कंट्रोल चलेंगे आपके ऊपर, आपके कंट्रोल नहीं चलेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। इस वक्त को आपके पार्टनर के लाइफ में ज़रूर कोई थर्ड पार्टी है, आपको चीट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, झूठ भी बोलते होंगे कई सारे बातों पे। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये हमेशा के लिए ऐसे नहीं रहेगा। ज़रूर डेफिनेटली ये इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे। जैसे आपको चीट करके मैं देख रही हूँ कि आपको शायद जुलाई मंथ में आपको छोड़ के भी जाए, लेकिन आगे में आफ्टर जुलाई ऐसे कुछ रहेगा कि जैसे विद इन 10 to 11 वीक्स या विद इन 10 to 10 मंथ्स के अंदर ही आपके लाइफ में दोबारा ये री एंट्री करेंगे और शादी के प्रपोजल रखेंगे। और पूरी तरीके से आपके आपके साथ बात करेंगे, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर करेंगे, पूरी तरीके से आपके सामने एक्सेप्ट करेंगे, अपना जो फॉल्ट है सब कुछ बताएंगे, और फिर आपसे शादी करने का प्रस्ताव रखेंगे। लेकिन इतने वेट आपको क्यों करना है कि छोड़ के जाएगा फिर 1 साल वेट करना? ऑलमोस्ट 10 मंथ्स वेटिंग इज अ बिग टाइम। तो आपको कहाँ जा रहे हैं कि आप हीलिंग लीजिए, अभी से हीलिंग लो, ताकि जुलाई मंथ में आपको छोड़ के ना जाए और आप अपने बात को उनके सामने क्लियरली रख पाओ और वो आपकी तरफ डिसीजन ले पाए। इसके लिए आपको क्या करना है, एनर्जी हमेशा बदलते रहते हैं, आपको डिसर्टेन नहीं होना है। आपको क्या करना है कि आपको चैनल में जाना है। 2 हीलिंग सेशन है, आपको लिखना है यूट्यूब में 888 फ्यूचर रीडिंग हीलिंग। तो उसमें डिज़ायर पार्टनर से शादी करने का है एक हीलिंग सेशन है। और एक हीलिंग सेशन है कि आप वो हीलिंग सेशन कर सकते हो कि जिसमें आपको ऑरा चक्रा बैलेंसिंग एंड क्लिनजिंग का है। उस दोनों हीलिंग सेशन को सुबह शाम करा कीजिए रेगुलर 48 डेज तक। तो ये इस इंसान की जो आपको छोड़ के जाने का है वो चीज़ कम हो दोगे, वो चांसेस कम हो जाएगी, और ये आपके तरफ जो है अट्रैक्शन और बढ़ता रहेगा। दिन पे दिन आप दोनों के अट्रैक्शन घटते रह रहे, तो वो घट रहा है, तो वो चीज़ अच्छा नहीं है। आपके तरफ इनके अट्रैक्शन जो है बढ़ते रहेंगे, बढ़ जाएंगे, और आपके एक्चुअली ट्रू लव है, ट्रू सोलमेट है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ भी हो पाओगे। लेकिन आपके पार्टनर के अगर नेचर वाइज मैं बताऊँ तो इनके नेचर में थोड़ा फ्लर्टिशियस है, और ये है भी इतना गुड लुकिंग, इतना अच्छे से तैयार होके जाता होगा ऑफिस जाते हैं या काम में या कॉलेज में, और इतने गुड लुकिंग है तो इनके पीछे लोग रहते भी है। और कोई भी लड़की या लड़का इनको देखते हैं तो अट्रैक्टेड हो जाते हैं, उनके वो अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो आपको इस इंसान को अपने पास रखने के लिए, आपको इस इंसान को अपने तरफ रखने के लिए यू हैव टू ऑल्सो पुट एफर्ट, यू हैव टू ऑल्सो शो के थोड़ा हीलिंग वगैरह करके अपने आप के तरफ आपको रखना पड़ेगा। इनके इनके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है आपके इमोशन के ऊपर, आपके कंट्रोल इतने इनके इमोशन के ऊपर बिल्कुल नहीं है। सन मून राइजिंग में आप लोग वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो। तो ये आपके जोडियक साइन है। आपके पार्टनर के जोडियक साइन है एरीज, लियो एंड सजी।
एरिस, लियो एंड सैजी है आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन। एरिस, लियो, सैजी का हो सकते हैं। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 4, 22, 31 एंड 13, नंबर 6, 24 एंड 15 एंड नंबर 3, 30, 21 एंड 12 एंड 1, 10, 19 एंड 28। इनमें से आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो ये इस तरीक़ा से डेट ऑफ बर्थ होंगे। आपने इनके साथ कैसे आपकी मुलाकात हुआ होगा? मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मैटर में या ऑफिस पर्पस या कॉलेज के पर्पस, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट के मामले में आपकी इनके साथ मुलाकात हुआ होगा। आपने आपके साथ इनके कुछ काम के सिलसिले में ही आपके इनके मीटिंग हुआ था, पहली बार जब मीटिंग हुआ था। लेकिन आपके ट्रू सोलमेट हैं और आप डेफिनेटली इनके ऊपर फोकस करिए, आपके काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेंगे। आपके खुद के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं IRCMNGKYU। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके कुछ कुछ मैं देख रही हूँ कि किसी के पास ग्रीन कलर के बहुत ज़्यादा ड्रेसेस है या ग्रीन कलर के शर्ट टी शर्ट बहुत ज़्यादा पहनते हो। पीच कलर के कोई लहंगा देख पा रही हूँ कि लहंगा पहने हुए हैं पीच कलर के। शायद 1-2 साल पहले ही किसी के मैरिज था तो आप उसमें पीच कलर के लहंगा पहने थे या कोई फंक्शन में आपने पहना था। और किसी को खाना, बहुत अच्छा खाना बनाते हो, वैराइटीज़ ऑफ खाना बनाने की आपके शौकीन है, या कुकिंग रिलेटेड कोई क्लास चलाते हो या कुकिंग रिलेटेड यूट्यूब चैनल वगैरह चलाते हो। किसी किसी को पामिस्ट्री आती है, किसी का मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसे इंसान मैं देख रही हूँ कि जो घर के लाइट्स वगैरह भी रिपेयर करना जानते हैं। लड़की है लेकिन लाइट्स वगैरह रिपेयर कर सकती है, तो स्टूल के ऊपर चढ़ के वो लाइट्स को ठीक कर रहे हैं, ऐसे मुझे कुछ दिख रहे हैं। एक्सरसाइज फ्रीक हो आप लोग, जिम वगैरह वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते हो, फ्रूट्स के ऊपर फ्रूट सैलड्स बहुत ज़्यादा खाते हो। कुछ लोग, मैं लड़के लोग का भी देख रही हूँ कि जैसे ओट चिला फ्रूट्स, बहुत ज़्यादा डाइट कंट्रोल करते हो। येलो कलर का टी शर्ट, येलो कलर का शर्ट, इस तरीका के मेरे सामने आ रही है। शॉर्ट हेयर, इतनी सी हेयर के आ रही है, और वो इंसान जो है वो फ्लावर्स, वाइट कलर के फ्लावर्स पकड़े खड़ा है कहीं पर। तो पीछे में एक ब्लू कलर के गाड़ी दिख रहा है, पता नहीं किसका है काम। लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आशा एक नेम आ रही है, आशा, नेहा, कृतिका, कार्तिक, समीरा, समरीन, ऐसे कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है। और किसी के सरनेम आ रहे हैं राजपूत, महक, इस तरीका के कुछ नाम, महक या मेहंदी, ऐसे कुछ नेम्स आ रही है मेरे सामने। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आपके पार्टनर के जॉब क्या रहेगा या ऑक्यूपेशन क्या रहेंगे? मुझे लगता है कि ये कोई अपना बिजनेस चलाता होगा, अपना बिजनेस चलाता है, सोशल वर्कर हो सकते हैं, या मैं देख रही हूँ इनकम टैक्स ऑफिसर, इस तरीका के IPS IAS ऑफिसर, या उसके लिए प्रिपरेशन करते हुए मैं देख रही हूँ कि इस तरीका का इंसान रहेगा। या इसके अपने खुद के बिजनेस चलाता है, या आपने शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सब चीज़ों में, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में, या म्यूचुअल फंड, इन सब चीज़ों का काम करते, इंश्योरेंस रिलेटेड काम करता होगा। इस तरीका के काम कर रहे होंगे। अब भी इतना इनके पास पैसा नहीं है, इनके भी पैसा अर्निंग के टाइम नहीं है, मतलब इतना इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन आगे में 2 ईयर्स में ये ज़रूर मनी अर्न करेंगे, अच्छा वेल सेटल हो जाएंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रहा था। एक सजेशन कार्ड लेंगे और ये रीडिंग का कंप्लीट करेंगे सजेशन कार्ड के साथ। यूनिवर्स के तरफ से एक लव सजेशन कार्ड लेते हैं आपके लिए। Be bold and strong, for that are the creators of your own destiny. Look within, you will find everything you need there. Burst forth from your cocoon and fly. The sky is limit if you are follow your heart and your own inner guidance. Listen to what others say, do not blindly follow their advice. सबके सुनो लेकिन करो अपना, यही बता रहे हैं। सबके सुनो लेकिन करो जो भी आपके मन चाहते हैं, जो आपके इनर सोल या डिवाइन आपको गाइड करते हैं। ये बहुत ही, कई लोग बोलते हैं कि सुनो सबके लेकिन करो अपना, तो यही है। बहुत ही शॉर्ट में आपके लिए आ रही है मैसेज। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।